शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा, स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा। ओम शांति। अब हम सबके बीच हम सबके प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा भी पधार चुके हैं और सभी सम्मानित मंच उपस्थित हैं, हमारी सम्मानित भाई बहन भी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले दादी जी के लिए 2-3 पंक्तियां। हम सबकी मीठी दादी जी, हम सबकी प्राण प्यारी दादी जी, आप आई हैं तो बिहार की बगिया मुस्काई है। दादी जी, ओ मेरी प्यारी दादी जी, आप आई हैं तो बिहार की बगिया मुस्काई है। कलियां मंद मंद गुनगुनाई हैं, कलियां मंद मंद गुनगुनाई हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई है और आम और लीची के डालियां भी झुककर आपका अभिवादन कर रही हैं। आप आई हैं तो बिहार में बाहर आई है, आप आई हैं तो बिहार में बाहर आई है। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं हमारी बहुत बहुत प्यारी आदरणीय दीदी जी, जिनके अंदर वर्षों से एक सपना था कि बिहार में एक ऐसा बड़ा स्थान बने जहां हमारे बहुत भाई बहन बिहार के उस स्थान पर आकर ज्ञान योग का लाभ लें और दादी जी को उसके भूमि पूजन में हम बुलाएं। तो बहुत दिल की आपकी गहरी भावनाएं हमने देखी। विगत 2 साल से तो बहुत ही तीव्र भावनाएं तीव्र हो गई थी। तो आदरणीय दीदी की उस तीव्र भावनाओं की उड़ान में हमारी परम आदरणीय दादी जी उड़कर हम सबके सामने आखिर आज आ ही गई हैं। तो ये दीदी के साथ हम सबका परम सौभाग्य है। तो ऐसी महान आत्मा, तपस्वी आत्मा, दृढ़ संकल्प की धनी आत्मा हमारी दीदी जी से निवेदन करेंगे कि अपने मन की भावनाएं, जिसमें स्वागत, अभिनंदन और भी बहुत अच्छे अच्छे शुभ विचार समाये हुए हैं, उनको शब्द देकर अर्पित करेंगी। और साथ साथ आज का दिन बहुत महान है। एक ही दिन पर 2 महान कार्य हो रहे हैं। इस भूमि पर बिहार की ही 7 बहनों का, कन्याओं का समर्पण का कार्यक्रम भी है। तो दोनों विषय को अपनी भावनाओं के द्वारा आदरणीय दीदी जी हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आज का दिन हमारे परम सौभाग्य का दिन है। आप सब शांत हो जाइए। सभी भाई बहन कृपया एकदम शांत होकर सुने, बिल्कुल शांत। आज का दिन हमारे भाग्य का सूर्य उदय हुआ है, जो बिहार की धरणी में एक ऐसा यज्ञ स्थापन हो रहा है जहां अनेक आत्माएं शांति की शक्ति प्राप्त करें। इसका वरदान देने, इसका शिलान्यास करने, भूमि पूजन करने हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, हमारे दिल तख्त पर विराजमान हमारी दादी जी हमारे बीच पधारी हैं। हमारा निमंत्रण स्वीकार करके और बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँची हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके गोवा की गवर्नर हमारी मृदुला दीदी जी
हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आए। आप बिहार के हैं और बिहार में पुण्य कार्य करने के लिए आपके अंदर बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, जिसकी प्रेरणा सबको प्राप्त हो रही है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दादी जी के साथ हमारी हंसा दीदी भी आई हैं, जिन्हों के प्रयास से, जिन्हों के पुरुषार्थ से आज दादी जी यहाँ हाजिर हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। माउंट आबू से हमारे देवी भ्राता मृत्युंजय भाई और भरत भाई, मोहन सिंगल भाई, डॉक्टर बनारसी लाल जी, डॉक्टर रामाश्लोक जी, डॉक्टर दुर्गेश भाई और राजेंद्र भाई, प्रभाकर भाई, अनेक भाई हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं लेकर, मन में उत्साह लेकर, बिहार निवासी हमारे भाई जो माउंट आबू में सेवाएं करते रहे हैं वर्षों से, वो निमंत्रण स्वीकार करके आए। उन सभी भाइयों का, जिनका मैंने नाम नहीं लिया, उन सब का भी हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कलकत्ता से हमारी कानन दीदी, जिनके अंदर अपने ईस्टर्न जोन में विशेष कार्य करने के लिए बहुत उत्साह भरा रहता है और बहुत उत्साहित रहती हैं, सबको उत्साहित करती हैं। इन्होंने निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पधारे। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र से, बुरहानपुर से हमारी मंगला दीदी और वहाँ के डॉक्टर भी यहाँ पधारे और उनके साथ कई बहनें भी आई हैं और बहुत इस कार्य को संपन्न करने में उनका सहयोग मिला है। हम उन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे झारखंड से शांति दीदी झारखंड से हमारे निमंत्रण स्वीकार करके पधारी। उन सब का भी, और जो भी भाई बहन दूर दूर के से बिहार और झारखंड के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे मंच पर कई वीआईपी बैठे हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दादी के साथ लंदन से बहन जी आई हैं, क्या नाम? जैवनी बहन पहली बार बिहार में आई। हम चाहेंगे कि कल सवेरे गुरुवार के दिन आपके क्लास से सब लाभान्वित होंगे। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। बहुत दिल की गहराइयों से अपनी भावनाएं व्यक्त की आपने। और अब हम निवेदन कर रहे हैं, आज के इस समारोह में 4 चांद लगाने गोवा से हमारी माननीय गवर्नर श्रीमती मृदुला सिन्हा जी पधारी हैं, इस कार्यक्रम को इतना शोभायमान की हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे, अपने दिल की भावनाएं सभी भाई बहनों के आगे अर्पित करें। माननीय गवर्नर साहब।
दादी जानकी जी, ब्रह्म कुमारी रानी दीदी, ब्रह्म कुमारी कानन दीदी, ब्रह्म कुमारी हंसा बहन, भाई मृत्युंजय, भाई भरत जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय जन जो यहाँ और बाहर से भी आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में बिहार की मिथिलांचल की भूमि पर, बज्जिका की भूमि पर, ये भूमि का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हाँ, हमारी दीदी दादी जानकी जी 102 वर्ष की उम्र में भी यहाँ पधारी हैं और उनके स्वागत में जो इतने बड़े काम का शिलान्यास किया गया है, मैं समझती हूँ कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं और इससे भी दुगने चौगुने लोग जो दादी ने और मैंने भी जो शिलान्यास किया है, उस धरती पर इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा भवन, इन सब के श्रमदान से पूरा होगा। सामाजिक कार्य में, आध्यात्मिक कार्य के लिए जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक जमाने में बाबा आगे बढ़े और कितना बड़ा विशाल परिवार हो गया है। यदि हम केवल और केवल अपने परिवार में भी उलझे रहते हैं, परिवार भी अब बहुत छोटा होता जा रहा है। मेरे लिए ये भी चिंता का विषय है। जहाँ जाती हूँ, हम दो हमारे एक, ये नारा सुनाई पड़ता है। ये कितना गलत है, कितना परिवार छोटा होगा। मैंने कहा है हम दो या हमारे दो या हमारे 3 होने चाहिए, इसको संकल्प लो। मैं बिहार की धरती, विशेष करके मुजफ्फरपुर की धरती की बेटी हूँ, बहू हूँ और इस धरती पर दादी के साथ साथ इतने आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक विचार में चिंतन मनन व्यवहार करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हैं। गंगा किनारे, गंडक किनारे मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बिहार की धरती सीता के लिए, भारती के लिए, अहिल्या के लिए, ये सब तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन बिहार में ही लोकतंत्र का उद्गम हुआ। ये जो संकल्प है यहाँ बैठे लोगों का, मनुष्य बनाने का, आध्यात्मिक मनुष्य बनाने का, सबके चरित्र का निर्माण का, इसी धरती पर लोकतंत्र का भी विकास हुआ, जिसकी आज पूरे संपूर्ण को आवश्यकता है। बचपन से मैं यहाँ रही हूँ, मुजफ्फरपुर में ही एमए तक पढ़ाई हुई है, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे, आज जब
रानी बहन का निमंत्रण पत्र मिला 15-20 दिन पहले। अक्सर निमंत्रण पत्र को पढ़ती हूँ, जाऊं या न जाऊं विचार करती हूँ, लेकिन जैसे ही ब्रह्म कुमारी लिखा हुआ लेटर हेड था, मैंने पढ़ने की भी चिंता नहीं की। मैंने अपने एडीसी से कहा इस कार्यक्रम में मुझे जाना है। मैं सच कहती हूँ, कल जब राष्ट्रपति भवन का 3-4 दिन का गवर्नर का कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, कल मैंने चिट्ठी पढ़ी है क्या क्या होने वाला है। उसे तो पढ़े बिना ही स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद जब ससुराल गई थी, मैके से कोई चिट्ठी लेकर, पुड़िया पताई लेकर आता था। वह चिट्ठी को खोलने के पहले माँ ने क्या लिखा होगा वो मैं भांप लेती थी। यह संस्था कौन सा कार्यक्रम करने वाली है ये मालूम है, और कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तभी मुझे बुलाया है। अरब सागर के तट पर रहती हूँ। मेरे राजभवन से 7-8 मीटर पर अरब सागर है। आप जानते हैं अरब सागर का पानी खारा होता है, वहाँ नदियाँ भी हैं, पानी मीठा होता है। लेकिन गंगा किनारे आने का एक अपना सुख है। गंगा को हमने माता कहा है। हमारे बिहार में एक कहावत है, अम्मा जे मिली हैं खुल के बतियाओ, गंगा जे मिली हैं डूब के नहाओ। गंगा में डूबकर स्नान करने का समय नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, आज ही जाने वाली हूँ। लेकिन वहाँ से जो हवा आती है वो हवा स्पर्श करती है। दादी माँ और सभी हमारी बहनें देख रही होंगी, इस तपती धूप में भी यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। जो केंद्र बनाया जा रहा है उसमें मानव निर्माण का ही भी काम होगा, शराबबंदी होगी, चरित्र का निर्माण होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, और भी बहुत कुछ यहाँ होगा। ये विश्वास है आपको, इसी विश्वास के लिए आप सब आए। बचपन से इस भूमि की विशेषता बताते हुए महिलाएं गीत गाती थीं। अपना किशोरी जी के टहला बजबई है, हम मिथिला में रहबई। मिथिला में हई चारों धाम है, हम मिथिला में रहबई। साग पात खोटी खाटी दिवस गमबई है, हम मिथिला में रहबई। हमरा न चाही सुख आराम हे, हम मिथिला में रहब। कितनी बड़ी बात है। अपनी भूमि को संस्कारित करने के लिए मैं दादी माँ को बताना चाहती हूँ। दादी माँ, यहाँ की भूमि सोना उगलती है। लीची और आम और विभिन्न प्रकार के फल भूमि उगलती है। दादी माँ यहाँ के माँओं के कोख से सोना के रूप में ही लड़के और लड़कियां पैदा लेते हैं। वह भी सोना है,
देश के कोने कोने में नहीं, विदेशों में जाकर भी अपना बिहार बसाया है, मॉरिशस बनाया है, गायना बनाया है, सूरीनाम बनाया है। आज भी भोजपुरी बोली जाती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो केंद्र आप बना रही हैं, बन रहा है रानी जी के, इससे मैं जानती हूँ कि इसको बहुत यश मिलेगा। यहाँ बहुत ऐसे लोग जो डेडिकेटेड सारे जुड़े हुए हैं, वो सब जुड़ेंगे और जो आपने नींव डाली है उस नींव की सफलता होगी, मैं ये समझती हूँ। मैं कह रही थी कि महिलाएं गाती थी हमरा ना चाहिए सुख आराम, लेकिन आजकल तो मैं राजभवन में रहती हूँ, तो राजभवन में कहा जाता है बहुत सुख आराम, वहां बैठे रहो, आराम करो। गोवा के लोगों की वाणी कोंकणी खारा नहीं है, गंगा के जल के जैसी मीठी है। मैं गांव-गांव में जाती हूँ, राज्यपाल लाट साहब नहीं है अब राज्यपाल तो जनसेवक बनाकर मैं गांव-गांव में जाती हूँ, महिला आदिवासी गांव में जाती हूँ, जेल में जाती हूँ, जगह जगह तुलना करती हूँ। सच बात तो यह है कि भारत के किसी भी दो राज्यों में कोई भी भिन्नता नहीं है, और इसमें इस संस्था ने सारे देश में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े काम, लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ लिया। एक समान सोचते हैं, एक समान रहते हैं, एक समान व्यवहार करते हैं। ये भारत की विशेषता है। यहाँ के लोगों को कोई मार्ग दिखाने वाला चाहिए। बुद्ध ने भी मार्ग दिखाया था, बहुतों ने मार्ग दिखाया, लेकिन 82 वर्षों से ये संस्था कैसे कोपल के रूप में बढ़कर आज वट वृक्ष से भी ज्यादा बड़ी हो गई, इसके नीचे करोड़ों लोग हैं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी बात आशीर्वाद के साथ, शुभकामना के साथ समाप्त करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल गोवा। बहुत ही आपने हृदय की गहराइयों से आज के इस समागम को भरपूर किया, अपनी सुंदर वाणी से, इसकी विशेषताओं से और इस संस्थान की जो उपलब्धियां हैं, जो ये कार्य कर रहा है, उसमें आपने अपनी शुभकामना की भावना को वाणी के द्वारा व्यक्त करके ये अनुभव करा दिया कि आने वाले समय में ये संस्थान सारे विश्व में जो चरित्र निर्माण का कार्य कर रहा है, इसको सब स्वीकार करेंगे और सारा विश्व इस कार्य में जुट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम निवेदन करते हैं परम आदरणीय दादी जी, माननीय राज्यपाल और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ बहनों और भाइयों से दीप प्रज्वलन करके इस शांति शक्ति सरोवर के भूमि पूजन समारोह का विधिवत उद्घाटन करेंगे। सर जोरदार तालियों के साथ में आया दिन खुशियों का सुहाना, दादी आई दिल गाता है तराना। आया दिन खुशियों का सुहाना, दादी आई दिल गाता है तराना।
डॉक्टर देश पांडे जी जो बुरहानपुर से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। सभी तालियां। और अब दीप प्रज्वलन के पश्चात हम सब जिनके वरदानों को सुनने के लिए महीनों से तपस्या कर रहे हैं, महीनों से शुभ संकल्प कर रहे हैं, हमारी दादी जी आए ही प्रकृति भी दासी बन जाए, ये शुभ भावना, शुभ संकल्प जब आज फलीभूत होता देख रहे हैं और वो क्षण जब बिल्कुल समीप आ गए हैं कि दादी जी हम सबको अपने वरदानों से भरपूर करने वाली है, ऐसे महान शुभ अवसर पर हम आपको फिर से ये खुशखबरी देना चाह रहे हैं कि आज बिहार की 7 महान आत्माओं का, ऐसी बाबा की बहुत दुलारी कन्याओं का समर्पण समारोह भी है। वो 7 कन्याएं अभी मंच पर उपस्थित हैं, तो जोरदार ताली बजाकर दादी जी और उन कन्याओं का अभिनंदन करें और दादी जी से निवेदन करेंगे अपने वरदानों से भरपूर करें। फिर कुछ सेकंड हमें साइलेंस का भी दादी जी अनुभव कराएं। दादी जी सभी मिलकर के कहना, ओम शांति, ओम शांति। मेरी बहन जी, ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन? पहला ओम शांति, मैं कौन हूँ? बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खोल के तीनों लोगों का सेवाओं का के लिए कैसे बाबा ने अपना बना के सदा के लिए मुस्कुराना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। कोई बात सारी लाइफ में मुश्किल नहीं है, न हुई है न होगी। आज 100 साल से ऊपर हो गया, भले हो गया। ये रानी बहन जब छोटी बेबी थी और अभी 3 दिन से मेरे साथ रहते, क्या याद आता है? बचपन के भुला न देना, याद हमारी बाबा की कभी भी, बाबा की याद, प्यार जो मिल रहा है, और हम भी बाबा को याद करके प्यार खींच के उसको याद दिलाती है। बाबा ये तो आपके बच्चे, आपकी रचना इतनी सुंदर, तो आप कितना सुंदर होगा। बाबा की रचना कितनी सुंदर है। अच्छा दिख रही हो, अच्छी तरह से देखो, खड़े होकर देखो, कितने बाबा के प्यारे सकीरते लाडले बच्चे हैं। कम खर्चे की वही पर परवाह नहीं है। अभी मकान बनेगा, इतने मुझे का नाम क्या देती हो? काम तो किया, पूजा भी हो गई, अभी क्या करने का ना, ये क्या बनेगा? शांति शक्ति सरोवर, शांति की शक्ति सरोवर, जहाँ कोई मोह माया नहीं। मुख्य बात है
बाबा ने हमारा माया में के वश होकर के मोह और थोड़ा लोभ काम क्रोध तो चले गए, बाकी थोड़ा लोभ ये भी जो सारा सेवा करने के लिए बाबा के बच्चे हाजिर हुए हैं, तो दिल कहता है उठ के सबको टोली खिलाऊं, केक खिलाऊं। ये जो ज्योति का बिंदु का बड़ा सुंदर दृश्य था, सभी ने थोड़ा उसमें भी वंडरफुल। और मैंने देखा है, मैं तो कहाँ से कहाँ बिहार बंगाल पता नहीं होके वहाँ से यहाँ पहुँची हूँ, पर हमारे मधुबन से मुख्य भाई बहन आ गए, उनको कन्याएं वहाँ पर कौन सी कन्याएं का कोने में बैठी है, तो अभी श्रृंगार कर रहे हैं। आज जिसका शाम को एक कुमारियों का समर्पण समारोह शाम को है, अच्छी हाजिरी हुआ हम सब की होगी, पर अब भी तो जो खुशी है, प्यार है, शक्ति है, आनंद है, वो सभी हम आपस में एक दूसरे बांट रहे हैं। एक इतनी खुशी, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से उठेंगे तो सबको उठने के समय क्या करेंगे, शांति से मुस्कुरा के मिलन मनाएंगे। रानी क्या कर रही है, ये आँखें आपकी क्या हो रही है, आपको चश्मा पड़ा, मैं चश्मा भी नहीं पहनाती हूँ। हाँ मिलने अभी से ही शांति शक्ति सरोवर खुल गया। जहाँ जाओ जिस भाई बहन से मिलो, मुस्कुरा के शांति और प्रेम से ऐसे ऐसे मिलेंगे। ओम शांति। मैं हमेशा कहती हूँ, एक हाथ में बाबा, यहाँ दूसरे हाथ में मेरा भाग्य, तो आज दिन तक कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती हूँ। ये हमारी हंसा बहन कैसे भी चलना होगा, हाँ हम चलेंगे, ना नहीं करते हैं। जैसे बाबा चलाए, जब तक चला रहा है, अभी सौगात देंगे, ले आओ। ये सौगात विचार करते कहती है, तुम से बोलती हो, सौगात कौन देगा, मैं तुम देंगे। ये इतनी मदद करती है, थोड़ा खर्च भी देंगे भंडारे में। अच्छा भंडारे में खर्च भी डालेंगे, क्योंकि सभी को भोजन भी मिलता है, भोग भी मिलता है। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा आप जो हमको खिलाने वाले, पहले बाबा को स्वीकार कराओ, फिर बाबा के बच्चे खाएंगे। ओके बहन। बहुत
आदरणीय दादी जी, जोरदार ताली बजाइए दादी जी के लिए। भरपूर किया वरदानों से, कम शब्दों में दादी जी ने